हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन एजुकेशन एमपी में। आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डीएमएलटी वर्सेस बीएमएलटी के बारे में। डीएमएलटी जो होता है एक डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको करने में कम से कम 2 साल की 2 ईयर्स लगते हैं और एमपीएमएसयू जबलपुर यूनिवर्सिटी में 3 ईयर्स लग जाते हैं। और हम बीएमएलटी की बात करें तो बीएमएलटी का कोर्स बीएमएलटी एक बैचलर कोर्स होता है जिसका ईयर जो 3 ईयर्स में कंप्लीट होता है। ड्यूरेशन 3 ईयर्स होता है। बीएमएलटी में और डीएमएलटी करने के क्या फायदे होते हैं, पहले हम बात करते हैं ये जो चारों चीजें लिखी हैं इसके बारे में कि डीएमएलटी या बीएमएलटी में 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अगर डीएमएलटी जो होता है वो 2 ईयर्स का कोर्स होता है और जो बीएमएलटी होता है वो 3 ईयर्स का कोर्स होता है। ठीक है। 12th में कितने परसेंट होने चाहिए? डीएमएलटी के लिए 12th में कम से कम 45% होने चाहिए और बीएमएलटी के लिए भी कम से कम 45% होने चाहिए। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं जो कि 33% में भी एडमिशन करवा लेती हैं। आप बस 12th पास होने चाहिए। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें मेरिट बेस से एडमिशन होता है। जैसे कभी कभी जनरल एससी एसटी ओबीसी, जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरीज वाइज एडमिशन होता है। जैसे जनरल के लिए 60% एबव होना कंपलसरी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ओबीसी के लिए 55%, एससी के लिए 50% एंड एसटी के लिए 45%। कभी कभी एक कम से कम है, ज्यादा से कम से कम परसेंटेज है। कम से कम छोटी छोटी कॉलेजेस मिलेंगी। अगर आपको बड़ी कॉलेजेस में एडमिशन लेना है इसके लिए तो आपको कम से कम 75% एबव होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम बीएमएलटी वर्सेस बीएमएलटी के बाद कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप बीएमएलटी करते हैं और किसी प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो आपकी सैलरी 5,000 से 15,000 के बीच रहेगी कि कहीं कहीं 25,000 तक भी होती है। और अगर बीएमएलटी की बात करें तो बीएमएलटी की 5,000 से सैलरी स्टार्ट होती है एंड 25,000 तक होती है। बीएमएलटी डीएमएलटी में कोई डिफरेंस आप समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बीएमएलटी और डीएमएलटी की पेमेंट सेम रहती है। डीएमएलटी एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो आप 2 साल करने के बाद आप कोई भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। और बीएमएलटी करने के बाद आप एमएमएलटी, एमएससी, एमएलटी या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री ये सब कर सकते हैं। मतलब आगे की पढ़ाई आप इसमें मास्टर डिग्री कर सकते हैं और इसमें मास्टर आप नहीं कर सकते हैं। और जब गवर्नमेंट की बात करें तो जैसे ग्रुप 5 में वैकेंसीज निकलती हैं तो डीएमएलटी की जो लैब टेक्नीशियन की पेमेंट होती है वो 28,000 से स्टार्ट होती है और 95,000 तक जाती है। और जो बीएमएलटी वाले की होती है इसकी भी 28,000 से स्टार्ट होती है, लेकिन डीएमएलटी के मुकाबले बीएमएलटी की पेमेंट ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये बैचलर कोर्स होता है और 3 साल इसमें करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है और ये 2 साल करने के बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होता है और इसकी मान्यता भी ज्यादा है। इसकी भी मान्यता ज्यादा, सेम दोनों मान्यता दोनों की सेम है, लेकिन ये बैचलर डिग्री है। बैचलर बैचलर होता है एंड डिप्लोमा डिप्लोमा होता है। तो बैचलर की मान्यता डिप्लोमा से ज्यादा है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोर्स की फीस कितनी रहती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 65 से स्टार्ट हो जाती है बीएमएलटी की जो फीस होती है 65 से होती है और जो डीएमएलटी की फीस होती है वो 55 पर ईयर 55,000 से ज्यादा होती है और बीएमएलटी की पर ईयर 65,000 से ज्यादा होती है। ठीक है। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी फीसेस सेम रहती हैं। किसी किसी प्राइवेट कॉलेज अपनी फीस 70,000 भी लेता है और कोई प्राइवेट कॉलेज 60,000 भी लेता है।
और इसमें कोई कोई प्राइवेट कॉलेज 50,000 भी लेता है और कोई कोई प्राइवेट कॉलेज 60,000 भी लेता है। अब कोर्स की फीस की बात होगी, जॉब कैसे मिलती है। देखिए हम जॉब कैसे मिलती है इसकी बात करते हैं। जब आपका डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हो जाता है, बीएमएलटी या डीएमएलटी कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है और फिर आपको अप्लाई करना होता है किसी प्राइवेट संस्था में, आपको इंटरव्यू देना होता है। हम इंटरव्यू कैसे होता है हमारे चैनल में जाकर आप देख लीजिएगा, 2 इंटरव्यू हमने डाले हुए हैं। आगे हम इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, इंटरव्यू आगे देखेंगे। तो ये 2 मतलब इसमें इंटरव्यू होते हैं और इसकी प्राइवेट संस्था में पेमेंट कम से कम 5,000 से स्टार्टिंग होती है या 6,000 से, और गवर्नमेंट में 28,000 होती है। हमने इसके बारे में बात कर दिया। अब हमें जॉब कैसे मिलती है, थोड़ा सा डीपली जाते हैं कि जॉब मिलती कैसे, गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है। चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीजें हम क्लियर करेंगे। और दूसरी वीडियो भी आप लोगों के लिए हम दे देंगे, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसमें लैब कैसे ओपन करें इन सब के बारे में डिपेंड करता है कि लैब कैसे ओपन करें। हाँ एक अब हम बात करते हैं जॉब कैसे मिलती है और गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलती है। जब हम तैयारी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, मैं आपको इस चैनल में पूरी एक एक चीजें प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसकी जो बीएमएलटी डीएमएलटी की जो जॉब होती है वो ग्रुप 5 एमपी द्वारा वैकेंसी निकलती है। ग्रुप 5 की बिहार लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी निकलती है, मतलब हर राज्यों की वैकेंसी निकलती है। लेकिन हम एमपी की बात करें तो एमपी में ग्रुप 5 की वैकेंसी निकलती है। ग्रुप 5 के नाम से वैकेंसी निकलेगी, ग्रुप 5 वैकेंसी निकालता है, जिसमें बीएमएलटी या डीएमएलटी कंप्लीट होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें जॉब ड्यूरेशन होती है। उसमें हम पहले फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं, फिर जॉब मिलती है। तो ये एक ग्रुप 5 बहुत अच्छा हर साल वैकेंसी निकाल रहा है एमपी में, तो इसकी तैयारी आप लोग प्रिपेयर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।